हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को सुपर प्रॉफिट मेथड बताया था। उसके जो प्रॉब्लम्स होंगे वो मुझसे शेयर करें आप लोग, मैं उसे भी लेकर आऊँगा। आज हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करना सीखेंगे। सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि कैपिटलाइजेशन मेथड में जो गुडविल का वैल्यूएशन होता है वो दो तरीके से। पहला तरीका कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा तरीका कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन मेथड पूंजीकरण विधि से गुडविल का जो वैल्यूएशन करेंगे वो दो तरीके से होता है। पहला तरीका कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट। पहले हम लोग इसके स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला को समझ लेते हैं, उसके बाद कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अगर एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालने की बात हो तो सबसे पहले स्टेप वन सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल प्रॉफिट, है ना। टोटल प्रॉफिट तो आप लोग निकालना जानते ही हैं। कुछ पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट है उनको आपको टोटल कर देना है, और अगर लॉस है तो उसको माइनस कर देना है। उसके बाद हम लोग लेंगे स्टेप टू में हम लोग निकालेंगे कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है बच्चा? एवरेज प्रॉफिट निकलता है एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ये सब काम आप लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट, अगर स्टेप 3 की बात की जाए, स्टेप थ्री की अगर बात की जाए तो हम निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलता है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट into 100 divided by normal rate of return। मैं अभी बताऊंगा कुछ देर बाद कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होता है। स्टेप नंबर 4, उसके बाद हम लोग निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड जो है ये कैसे निकालते हैं हम लोग? ये हम लोग निकालते हैं जिसको हम लोग नेट एसेट्स भी बोल सकते हैं। नेट एसेट्स कैसे निकाल सकते हैं? तो टोटल एसेट्स में या ऑल एसेट्स में अगर आउटसाइडर्स लायबिलिटीज को माइनस कर दिया जाए, तो नेट एसेट्स निकल सकता है। और स्टेप 5 की अगर बात करें तो गुडविल इक्वल टू होगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट्स। तो इस तरह से कैपिटलाइजेशन मेथड में अगर एवरेज प्रॉफिट को बेस मानकर कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट अगर किया जाए तो गुडविल को हम लोग इन स्टेप्स को यूज करके निकाल सकते हैं। बहुत इजी है। अब हम लोग सुपर प्रॉफिट से भी समझेंगे कि गुडविल कैसे निकाल सकते हैं।
उसको भी स्टेप बाय स्टेप मैं लिख देता हूं। उसके बाद मैं आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब बताऊंगा कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू एक्चुअल में होता क्या है। नोट करें आप लोग। अब हम लोग देखेंगे कि सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकाला जाता है। आइए, सबसे पहले इसमें भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। स्टेप 1, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते थे हम लोग, आप लोगों को पता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये तो आप लोग निकाल चुके हैं। कब निकाले थे आप लोग? कल के क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था। कल के क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता है, सब कुछ मैंने कल बताया था। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम लोग स्टेप 2 की अगर बात की जाए तो नॉर्मल प्रॉफिट तो मैंने निकालने आप लोगों को बता दिया, फिर भी मैं ले लेता हूं। कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट अगर निकालने की बात की जाए तो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट? तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100, है ना। और स्टेप 3, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इस तरह से आप लोग ध्यान देंगे कि सुपर प्रॉफिट के द्वारा अगर गुडविल निकालने बोला जाए तो सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज्ड करेंगे, सीधा कैपिटलाइज्ड करेंगे। और अगर एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालने बोला जाए तो एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज्ड करेंगे और उसमें एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जो होगा, नेट एसेट जो होगा, उसको माइनस कर देंगे। इसमें नेट एसेट माइनस नहीं करेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होता है। इसमें हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड में हम लोग कैपिटलाइज्ड वैल्यू के आधार पर गुडविल निकाल लेते हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू एक्चुअल में होता क्या है, आप लोगों को मैं इसे साफ कर रहा हूं थोड़ा सा। आप लोगों को कल मैंने बताया था कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट डिवाइडेड बाय 100। अगर सपोज मान लो कि 1 लाख रुपया अगर हम लगाते हैं, 1 लाख रुपया अगर बिजनेस में हम लगाते हैं और हमको 12% नॉर्मल प्रॉफिट आता है। 12% नॉर्मल प्रॉफिट आता है, मतलब अगर हम 1 लाख रुपया लगाते हैं तो 12% हमको प्रॉफिट आता है। तो कितना हो जाएगा प्रॉफिट? 12,000 हो जाएगा। हो जाएगा। और अगर 2 लाख रुपया लगाते हैं तो इसका 12% कितना हो जाएगा? 24,000 हो जाएगा। ठीक है। और अगर 3 लाख रुपया लगाते हैं तो इसका 12% कितना हो जाएगा? 36,000 हो जाएगा, 36,000। तो इस तरह से ये तो नॉर्मल प्रॉफिट हुआ, ये तो नॉर्मल प्रॉफिट हुआ। अगर हम इसको अपोजिट सोचें कि इस नॉर्मल प्रॉफिट के आधार पर मैंने कितना कैपिटल लगाया, सपोज मान लो अगर ये पता चल जाए कि 12% 12,000 है, 12% 12,000 है ना। अगर ये पता चल जाए कि 12,000 रुपया जो है वो 12% है ना, तो इसका कैपिटल कितना होगा? तो उल्टा कर देंगे। अगर 1 लाख का 12% 12,000, तो 12,000 का 12% तो 100% कितना? 1 लाख। ऐसे निकाल सकते हैं। 12% अगर 12,000 है तो इसका 100% कितना होगा? अगर इस तरह से हम लोग निकाल लें, तो हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू नहीं पता चलेगा, कैपिटल नहीं पता चलेगा कि बिजनेस का कैपिटल क्या है। अगर मान लो सपोज करो
कि अगर मैंने बता दिया तुम लोगों को कि मेरा लाभ जो है वो 24,000 है, मेरा लाभ जो है वो 24,000 है और मेरे लाभ की दर जो है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है ना, तो कैपिटल कितना मैंने लगाया, तो 100% से अगर इसका हम कंपेरिजन कर दें कि 24,000 इंटू 100/12, तो हमें पता चल जाएगा कि हमने कितना कैपिटल बिजनेस में, कितना मेरा कैपिटलाइज्ड वैल्यू हुआ, ये हमें पता चल जाएगा। तो यहां भी तो हम लोग वही कर रहे हैं, यहां भी हम लोग क्या कर रहे हैं, सुपर प्रॉफिट को ले रहे हैं इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट। देखिए इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट, जिससे मेरा कैपिटल हमको पता चल जाए, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, और जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू होता है वही गुडविल होता है। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में यही कुछ हम लोगों को करना है। आइए एक सम देखते हैं छोटा सा। आइए एक सम देखते हैं। इलस्ट्रेशन 17 इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन मेथड। दिया हुआ है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 8,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 100% एंड कैपिटल एम्प्लॉयड 50,000। तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, हमें पता है जो कि 8,000 है। अब हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं, और नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड यहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया है 50,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%, 10/100 हो गया 5,000। अब हम लोग सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारा 8,000 है और नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना है, नॉर्मल प्रॉफिट हमारा 5,000 है, तो सुपर प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, 3,000 हो गया। अब हम लोग आराम से गुडविल निकाल सकते हैं कैपिटलाइज्ड करके कि 3,000, याद होगा आपको, मैंने इसका फॉर्मूला आपको बताया कि सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो हो जाएगा 3,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10, यानी गुडविल हमारा कितना हो गया, 30,000 गुडविल निकल गया, आंसर हो गया 30,000। तो इस तरह से आप आराम से गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। कैपिटलाइज्ड का मतलब होता है कि कैपिटल पता करना, कि अगर प्रॉफिट पता हो, रेट पता हो, तो कैपिटलाइज्ड आप कर सकते हैं आराम से। इस तरह से कैपिटलाइज करके आप गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड से और एवरेज प्रॉफिट मेथड से, जैसे भी बोलेगा, कैपिटलाइजिंग ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजिंग ऑफ सुपर प्रॉफिट, जैसे भी बोलेगा, आप क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन के आधार पर आप गुडविल कैलकुलेट कैपिटलाइजेशन मेथड से कर सकते हैं। अब सुपर प्रॉफिट के बाद वाला जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगा आप लोग बुक में देख लेंगे। बुक में मैं बता देता हूं, मिसलेनियस इलस्ट्रेशन भी आप बना सकते हैं। और सुपर प्रॉफिट के बाद आपका 15 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट है, 15 to 19, 15 to एक्सरसाइज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 15 to 19 आप आराम से ट्राई कर सकते हैं। सुपर प्रॉफिट के बाद से आप लोग कैपिटलाइजेशन मेथड का सम बना सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो मुझसे व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे, मैं उसे बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और भी जो प्रीवियस प्रॉब्लम्स होंगे, जैसे गुडविल के एवरेज प्रॉफिट से रिलेटेड या सुपर प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड, उसको भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। मैं सबका एक प्रॉब्लम का वीडियो बना दूंगा, उसके बाद ये चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ये चैप्टर की ओर आगे बढ़ जाएंगे। थैंक यू।